हम मुस्लिम धर्म अपनाकर उनसे मदद लें, उनके परिवार की। प्रशासन द्वारा मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उससे भी बदतर हमारी टारगेट है। हमारी कोई कम्युनिटी के लोग हमारी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, तो हम कर क्या सकते हैं? हम तो अपने रक्षा के लिए राज्यपाल महोदय के यहाँ गए, या तो इच्छा मृत्यु दें या उस कम्युनिटी में हम लोग चले जाए। हम तो अभी भी हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि अगर सहयोग हमारा नहीं करेगी सरकार तो हम अपना धर्म अपनाएंगे। कौन सा धर्म अपनाएंगे? मुस्लिम धर्म अपनाएंगे। हमको कोई जीने का वो नहीं है कि हम जिंदा रहे। हमको तो आए दिन ये लगता है भय बना, हम तो सोते हैं घर में भय बना रहता है कि हमारे घर के सामने कब क्या हो जाए, घुस आए यहाँ, अभी प्रशासन घुस के आके मरवा दे और कह दे कि बाहरी आके मार गया। हमारे तो बहुत दुश्मन हो गए हैं। एक तो मेरा पटीदार था ही, प्रशासन तो बहुत हो गए हैं। पापा कह रहे हैं हम लोग इतना प्रताड़ित हो गए, हम मुस्लिम धर्म अपनाना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे? सर क्योंकि देखिए हम लोग राय कास्ट के हैं और हमारे कास्ट के जो लोग हैं उन लोगों ने हमारा कोई साथ तो दिया नहीं, या फिर हिंदुओं ने कोई हमारा इसमें साथ नहीं दिया। तो अब मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि मुस्लिम धर्म अगर अपनाएंगे तो उन लोग प्रताड़ित हैं, उतना सर की कह रहे हैं, उतने परेशान हैं हम तब तो कह रहे हैं। हमारे कौम को हमारे हेल्प करनी चाहिए ना, हमारी जो कास्ट क्या है। लगता है मुस्लिम धर्म अपनाने से आप लोग सुरक्षा मिलेगी? क्योंकि सर मुस्लिम धर्म को देखिए, जैसे उनको प्रताड़ित किया जाता है आज के ज़माने में, उसी तरह हमको भी टारगेट किया जा रहा है एक तरह से। घटना हुई है, लोग कह रहे हैं, बाहर के लोग काफी लोग कह रहे हैं, मीडिया भी कह रही है कि मुख्तार अंसारी माफिया थे। आप क्या मानते हैं? हमारे साथ तो जो किया उनकी वजह से हम जिंदा हैं, उन लोगों के लिए तो हम जिंदा हैं। हाँ। तो हम कैसे कह सकते हैं? जो लोग उनसे न खा देते होंगे वो कहेंगे हमारी तो, यदि अब आपके सामने जिंदा है तो उनकी देन है। मुख्तार अंसारी थे? जी बिल्कुल, मेरी पत्नी 3 दिन कोमा में रही, उन लोगों ने इलाज कराया, उन लोगों ने मदद किया। कि मुख्तार अंसारी जी के जो लोग थे उनकी वजह से हम लोग की जान बची और आज हम लोग जिंदा हैं, और उसी की वजह से काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है हम लोगों को। उन्हीं की देन है कि हम लोग जिंदा हैं। जो भी है, वो माफिया हो या कुछ भी हो, वो हमसे मतलब उससे नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं। जो बच्चों को अपने आप पेट भरता है वही उसका बाप माँ होता है। तो हमारे जिंदा रखने में उन्हीं का सहयोग रहा है। गाजीपुर के अधिकारियों से हमेशा डर रहता है कि हमको कभी भी हत्या करवा देगी। हमको जब भी हम सुरक्षा मांगे हैं तो हमको 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए देती है, और उनके सुरक्षा गार्ड ही हमारे पर मुकदमा करवाने लगते हैं। कर्मचारी सर जो थे उन्होंने, उनके थ्रू भी हेल्प हुआ था कि गरीब लोग हैं, इन लोगों की हेल्प करें, तो उन्होंने इसके थ्रू हेल्प किया था। तो मैं उनको नहीं मानती कि वो माफिया उफिया होंगे, बट उन्होंने सर देखिए हमारी गरीबों की हेल्प की है सर, उन्होंने लाचारों की हेल्प की है। उन्होंने कभी गलत काम तो हमारे साथ कुछ किया नहीं है, हमारी हेल्प ही की है। तो हम नहीं मानते कि उन्होंने मतलब वो ऐसे थे। मैं तो उनको अच्छा मानती हूँ सर। ये हमारा पूरा परिवार अलग अलग जौनपुर जेल में था। हम लोग 15 साल से वैसे ही घर अपना, एक काश्मीरी पंडित एक हम लोग छोड़ रखे हैं, और कहने के लिए हम हिंदू ब्राह्मण हैं। हमारे 3 लोगों के अलावा एक लड़का है, हमारे लड़के को जेल में तक मिलने नहीं दिए, 10 दिन तक गाजीपुर जेल में। कहाँ रखा गया था आप लोगों को? आजमगढ़, जौनपुर, मतलब अलग अलग जगह रखा गया था। पर तो उन्होंने लगाया है कि मैंने सिर्फ धमकाया, फिर भी मेरे ऊपर 386 की धारा लगाई है। और सीजीएम सर के पास उस दिन 20 तारीख को हम लोग को पेश किया गया। शाम को सुबह 8 बजे गिरफ्तारी की गई, शाम को 5 बजे पेश किया गया कि इस परिवार को जमानत तक ना मिल पाए, कोई वकील ना खड़ा रहे ही ना वकील, क्योंकि 5-4 बजे तक वकील चले जाते हैं सर। और सीजीएम साहब मुझसे खुद कह रहे हैं हम लोगों से कि आपको हम इस लड़की को क्यों लेके आए, कोतवाल से पूछ रहे हैं। गाड़ियाँ तो कई चलती होंगी, सैकड़ों गाड़ियाँ चलती, फिर आपकी गाड़ी को क्यों टारगेट किया जाता है? क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आए दिन, मतलब मैं समाज सेवी हूँ, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ वो करती हूँ। पढ़ती थी, पढ़ाई वढ़ाई करती थी? मैं भी पढ़ाई करती हूँ, इलाहाबाद से करती हूँ सर। लेकिन सर वही 2-3 महीने से इन सब चीज़ों की वजह से छूटा हुआ है, क्योंकि प्रशासन जब एक परिवार को सर जब परेशान करने लगती है, आप अच्छे से जानते हैं, तो कोई भी परिवार जी नहीं पाएगा जब प्रशासन ही पीछे। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं गाजीपुर। एक परिवार है जो काफी पीड़ित है और अपना दर्द बताना चाहता है। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मनोज कुमार राय। कहाँ घर पड़ेगा आपका? हमारा नसीराबाद, थाना करिंदनपुर, तहसील मोहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर के हम निवासी हैं। क्यों आप परेशान है, क्यों आप पीड़ित है, आपका पूरा परिवार क्यों पीड़ित है? हम लोग को 2009 में हत्या करने का प्रयास किया गया था,
और उस समय हम लोगों की मुख्तार अंसारी जी के जो लोग थे उनकी वजह से हम लोग की जान बची और आज हम लोग ज़िंदा हैं। और उसी की वजह से काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है हम लोगों को। और वर्तमान में तो इतना प्रशासन के द्वारा राज्यपाल महोदय के अमील के आने के बावजूद भी इच्छा मृत्यु की हम लोगों ने जाहिर की थी, उसके बावजूद भी हम लोगों को और प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि इनकाउंटर का जिला प्रशासन द्वारा किया गया था। तो हम लोग यह सोच रहे हैं या हमारे मन में रक्षा के लिए ऐसा हो रहा है कि क्यों ना हम मुस्लिम धर्म अपनाकर उनसे मदद लें, उनके परिवार की। ऐसी क्या नौबत आई कि क्या मुख्तार अंसारी ने आपकी मदद की थी, इसलिए वजह प्रशासन आपके पीछे पड़ा हुआ? जी, यदि 2009 में हम लोगों ने किया था और उस समय किया था, उस समय बीच में हम लोग नहीं गए उनके पास। हो सकता है ऐसा हो सकता हो। किसके पास नहीं गए? उनको ऐसा लगता है एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाए, उससे बदतर टारगेट किया जा रहा है। उसे प्रशासन द्वारा मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उससे भी बदतर हमारी टारगेट है। हमारी कोई कम्युनिटी के लोग हमारी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, तो हम कर क्या सकते हैं? हम तो अपने रक्षा के लिए राज्यपाल महोदय के यहाँ गए, या तो इच्छा मृत्यु दें या उस कम्युनिटी में हम लोग चले जाएंगे। इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं राज्यपाल से, क्योंकि यहाँ पे हमको गाजीपुर के अधिकारियों से हमेशा डर रहता है कि हमको कभी भी हत्या करवा देगी। हमको जब भी हम सुरक्षा मांगे हैं तो हमको 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए देती है और उनके सुरक्षा गार्ड ही हमारे पर मुकदमा करवाने लगते हैं। और प्रशासन भी आए दिन धमकी देने लगती है कि आप लोग बार-बार सुरक्षा मांगते हैं, आपको हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, आप जाके गाँव रहो, आपकी हत्या हो या कुछ भी, हमसे कोई ये मतलब नहीं है। जो कि जब हम लोग गाँव छोड़े थे उस समय सचिव नवनी पांडे दरोगा थे, वो हम तो बेहोश हो गए थे, मारे थे तो। लेकिन मेरे पति का कहना है कि वो तहरीर बदल दिए और इनके नाम से फिर तहरीर दिए। उस तहरीर पर आज तक से हमारे नाम से कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया प्रशासन द्वारा। आखिर क्या कारण प्रशासन आपके परिवार के पीछे या आपके पीछे पड़ा हुआ है? वही कारण है कि 2009 में जो झगड़ा हुआ था तो शशि मौली पांडे को हमने 5 साल उसका लगाया एलिगेशन कि ये हमारे तहरीर बदल दिए हैं। तो रामनगर में उसकी पुष्टि हुई, 4-5 साल लग गए उसमें। तो वहीं से इनका ये हुआ कि ये लोग तो दरोगा के सिग्नेचर पर ही सवाल उठाने लगे। और उसको लेकर आए दिन प्रताड़ित करने लगे हम लोगों को कि अपना जो है, जो आप लोग इसको जांच करवाई है उसको वापस ले लीजिए। अभी क्यों आप लोगों को कई बार जेल भेजा जा रहा है? अभी इधर हाल ही में आपको जेल भेजा गया था, आपके परिवार के लोगों को। मेरा 1-2 गाड़ी चलती है, मैं जीवन उपार्जन के लिए इसके कौन सी गाड़ी चलती है? ट्रक है। तो जब से हम गांव घर छोड़े हैं तो उस समय इसके भगत साहब हमारी बहुत अच्छा से मदद किए थे। तो हम लोग माने मेरे पति दूसरे की भी गाड़ी चलाते हैं और एक गाड़ी अभी हाल ही में लिए थे, तो उसका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया था मेरी बेटी के नाम से, उस गाड़ी को चलाते थे। और वो गाड़ी जो है 2-3 महीना से काफ़ी बिगड़ गई थी, तो वो गाड़ी खड़ी थी रैक पर और उसको बिना लोडिंग का वो गाड़ी ले आके आरटीओ साहब क्या पता नहीं, सुनने में आता है उनके भाई दीपक पांडे थे, उन्हीं से इन्होंने चलवा के उठा के ले आया और ले आके महाराजगंज थाने पे इन्होंने बंद कर दिया। हमको पता चला कि इन्होंने बंद किया है तो हम गए, हम भी मतलब गाड़ी लेके जब वहाँ से चली हैं तो हमने भी वीडियो बनाया। उससे इन्होंने मतलब काफ़ी बहुत बड़ी इनकी कहानी है। तो उसी समय से हम लोग को प्रताड़ित करने लगी और हम भी 156(3) से उन पर मुकदमा के लिए गए कि हमारी गाड़ी इन्होंने गलत चालान, क्योंकि एक गाड़ी को दो बार चालान कर दिए हैं, एक 8:25 पर और एक 12 एक ही गाड़ी को 2 बार, एक 32,000 का और एक 25,000 का। एक खानपुर में दिखाई है और एक गाड़ी को महाराजगंज, उसी गाड़ी को, एक ही गाड़ी को 2 बार, एक महाराजगंज में खड़ी है गाड़ी और वही गाड़ी फिर खानपुर में भी चला। क्या कारण था? गाड़ियाँ तो कई चलती होंगी, सैकड़ों गाड़ियाँ चलती, फिर आपकी गाड़ी को क्यों टारगेट किया जाता है? क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आए दिन, मतलब मैं समाज सेवी हूँ, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ वो करती हूँ, आवाज उठाती हूँ, तो हमको ही उन्होंने टारगेट किया। जो गाड़ी टारगेट किया है वो इंतजार के नाम से, मुसलमान के नाम से थी। आप जो पूछना चाहते हैं, मैं ऑन कैमरा, मुझे भय है कि मेरी हत्या करा देगी सरकार, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। जिस गाड़ी को बंद किया गया, जिस गाड़ी की पूरी परेशानी, वो इंतजार नाम के मुसलमान का था। हम लोग के मुसलमानों से संबंध है। आप लोगों का मुसलमानों से संबंध है, मुस्लिम की गाड़ी आप चलवाते हैं? उनकी ही गाड़ी लेकर हम जीविकोपार्जन करते थे, चलाते थे। अभी ट्रांसफर नहीं हुआ था? नहीं, ट्रांसफर नहीं हुआ था जी। क्यों ट्रांसफर नहीं हो पाया?
किन्हीं कारणों से काफ़ी दूर का वो गाड़ी था और वहाँ से जो है काफ़ी नहीं, दूर तबीयत ठीक नहीं रहती, काफ़ी दूर हो जाने के कारण से नहीं ट्रांसफ़र हो पाया और यहाँ के एसपी वहाँ पे प्रयास किए कि उस मुसलमान को भी फंसाया जाए, हमें भी फंसाया जाए व्हाट्सएप करके। घटना हुई है, लोग कह रहे हैं, बाहर के लोग काफी लोग कह रहे हैं, मीडिया भी कह रही है कि मुख्तार अंसारी माफिया थे। आप क्या मानते हैं? हमारे साथ तो जो किया उनकी वजह से हम जिंदा हैं, उन लोगों के लिए तो हम जिंदा हैं। हाँ। तो हम कैसे कह सकते हैं जो लोग उनसे न खा देते होंगे वो कहेंगे हमारी तो यदि अब आपके सामने जिंदा है तो उनकी देन है। मुख्तार अंसारी थे। जी बिल्कुल, मेरी पत्नी 3 दिन कोमा में रही, उन लोगों ने इलाज कराया, उन लोगों ने मदद किया। सर जो भी है आज उन्हीं की देन है कि हम लोग जिंदा हैं। जो भी है वो माफिया हो या कुछ भी वो हमसे मतलब उससे नहीं है कि वो क्या है क्या नहीं। जो बच्चों को अपने आप पेट भरता है वही उसका बाप माँ होता है। तो हमारे उनको हमारे जिंदा रखने में उन्हीं का सहयोग रहा है। हम तो अभी भी हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि अगर सहयोग हमारा नहीं करेगी सरकार तो हम अपना धर्म अपनाएंगे, कौन सा धर्म अपनाएंगे? मुस्लिम धर्म अपनाएंगे। हमको कोई जीने का वो नहीं है कि हम जिंदा रहे। हमको तो आए दिन ये लगता है भय बना, हम तो सोते हैं घर में बना रहता है कि हमारे घर के सामने कब क्या हो जाए, कब घुस आए यहाँ, अभी प्रशासन घुस के आके मरवा दे और कह दे कि बाहरी आके मार गया। हमारे तो बहुत दुश्मन हो गए हैं। एक तो मेरा पटीदार था ही, प्रशासन तो बहुत हो गए हैं। तो आप पढ़ती हैं, आपके माता पिता के किस प्रकार से परेशानियां शुरू से आप देखते हो, किस प्रकार से हुई? सर 2009 से ही हम लोग प्रताड़ित हुए हैं। पुलिस प्रशासन इसमें कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वेशन कर दी क्योंकि उनको हमारे दादों से पैसे मिल गए थे स्टार्टिंग में और उसी में पुलिस प्रशासन फंस गई कि मेरे पेरेंट्स ने शशि मौले पांडे जी थे 2009 में दरोगा वहाँ हमारे करीमदीनपुर थाने के। इनके पापा के सिग्नेचर को उन्होंने चेंज कर दिया, तहरीर को बदल दिया। पापा ने एलिगेशन लगाया कि हमारे तहरीर बदल गई। अभी आपको भी आपके खिलाफ भी क्या मुकदमा दर्ज हुआ? सर 386 उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, एआरटीओ मैडम ने दर्ज करवाया है और अभी जेल उसी मुकदमे में रात में मुकदमा दर्ज करवाया। हम लोग को पता भी नहीं था सर कि ये सब साजिश की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा। रात में ये सब दर्ज करवाया गया एसपी सर के द्वारा और सुबह हम लोग की 8 बजे करीब गिरफ्तारी हो गई, जबकि पुलिस प्रशासन हमारे यहाँ 6 तारीख से लेके 20 तारीख तक के बीच में लगी हुई थी कि हमारी सुरक्षा में लगी है। और वही पुलिस प्रशासन हमको कह रही है कि हम 11 तारीख को एआरटीओ मैम को जाके धमकी दिए हैं और उनसे पैसे की वसूली किए हैं, मांग रहे हैं और उन्होंने हमारे ऊपर ये गलत, जबकि सर मेरे ऊपर तो उन्होंने लगाया है कि मैंने सिर्फ धमकाया, फिर भी मेरे ऊपर 386 की धारा लगाई है। और सीजीएम सर के पास उस दिन 20 तारीख को हम लोग को पेश किया गया। शाम को सुबह 8 बजे गिरफ्तारी की गई, शाम को 5 बजे पेश किया गया कि इनके इस परिवार को जमानत तक ना मिल पाए, कोई वकील ना खड़ा रहे ही ना वकील, क्योंकि 5-4 बजे तक वकील चले जाते हैं सर। और सीजीएम साहब मुझसे खुद कह रहे हैं हम लोगों से कि आपको हम इस लड़की को क्यों लेके आए कोतवाल से पूछ रहे हैं, और फिर भी उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। सर ये पूरा प्रशासन मिल के किया गया है, ये सब प्रशासनिक मिल के की है पूरा। हम लोगों ने जेल में 14 दिन का सर अनशन किया, खाना पानी सब त्याग दिया था, टॉयलेट में कीटोन्स आ गए थे, शरीर में पानी चढ़ता था, नसें सूख गई थी सर, और पुलिस प्रशासन ने पूरा इसको दबाया है सर, बाहर आने ही नहीं दिया इस चीज को। अभी आप जो पढ़ती थी, पढ़ाई वढ़ाई करती जी मैं थी? अभी पढ़ाई करती हूँ, इलाहाबाद से करती हूँ सर, लेकिन सर वही 2-3 महीने से इन सब चीज़ों की वजह से छूटा हुआ है, क्योंकि प्रशासन जब एक परिवार को सर जब परेशान करने लगती है, आप अच्छे से जानते हैं, तो कोई भी परिवार जी नहीं पाएगा। जब प्रशासन ही पीछे पड़ जाएगी सर, लोगों के, आम लोगों के पीछे जब पड़ेगी तो क्या हमने कारण है कि आपके मम्मी पापा को ही प्रशासन टारगेट सर, करे? क्योंकि मेरी मम्मी कुछ दिनों 1.5 सालों से जब हमारी गाड़ी चलती थी तो एआरटीओ मैम अवैध वसूली मांगती थी। उन्होंने कहा कि हमको वसूली दो रात में चलने के लिए गाड़ी रोड पे। तो मेरे पापा ईमानदारी की कमाई करते हैं, वो कोई इलीगल काम तो करते नहीं। उन्होंने मना कर दिया कि हम बच्चों को अपने पढ़ाई लिखाई की वसूली दें। तो मेरी मम्मी ने कंप्लेन किया कि हमसे वसूली मांग रही हैं जी, ऐसे ये डीएम मैम और एसपी सर के पास। उन्होंने क्योंकि एआरटीओ मैम जो पैसे लेती हैं वो पूरे प्रशासन में जाते हैं, एसपी डीएम सबके यहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसलिए उन लोगों ने इस पे कुछ एक्शन नहीं लिया। जब मेरी मम्मी ऊपर गई तो फिर इन लोगों के पास जब ऊपर से ऑर्डर्स आए तो इन लोगों ने सोचा कि अब तो ये लोग ऊपर जा रहे हैं, हमारी नौकरी जा सकती है, हमारे ऊपर कंप्लेंट्स हो रहे हैं, तो इन लोगों ने ये सब चीज़ें षड्यंत्र करके हमको फंसाने की कोशिश की है। और एआरटीओ मैम अगर कह रही हैं कि हमने घूस मांगा है और उनको धमकी दी है, एसपी सर और डीएम मैम का ये सब किया हुआ है सर, तो अगर हमने ऐसा किया है सर तो हम चाहते हैं कि वहाँ की जो 5 लेयर्स की सीसीटीवी फुटेज है आरटीओ मैम के ऑफिस की, वो सारी सीसीटीवी फुटेज आए, क्योंकि अगर कोई आम इंसान उनको धमकी दे रहा है और उनसे फिरौती मांग रहा है तो उनके पास उस चीज़ का सबूत होना चाहिए सर।
अभी जो घटना हुई है मुख्तार अंसारी के साथ हुई है, जो मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है, तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी माफिया था। आप क्या मानती हैं? सर हम लोगों की 2019 में मेरे मम्मी पापा बताते हैं कि जैसे जब मारा गया था तो इनकी हेल्प उन्होंने जैसे मदद किया था कि मेरे पेरेंट्स उस टाइम काफ़ी मेरी मम्मी 3-4 दिन तक लगभग कोमा में थी, बेहोश थी काफ़ी। तो वहाँ के महेंद्र हमारे गांव के पीछे आता है, उन लोगों ने बहुत हेल्प की थी। तो मुख्तार अंसारी सर जो थे उन्होंने उनके थ्रू भी हेल्प हुआ था कि गरीब लोग हैं इन लोगों की हेल्प करें, तो उन्होंने इसके थ्रू हेल्प किया था। तो मैं उनको नहीं मानती कि वो माफिया वाफिया होंगे, बट उन्होंने सर देखिए हमारी गरीबों की हेल्प की है सर, उन्होंने लाचारों की हेल्प की है, उन्होंने कभी गलत काम तो हमारे साथ कुछ किया नहीं है, हमारी हेल्प ही की है। तो हम नहीं मानते कि उन्होंने मतलब वो ऐसे थे, मैं तो उनको अच्छा मानती हूँ सर। अभी आपके मम्मी पापा कह रहे हैं हम लोग इतना प्रताड़ित हो गए, हम मुस्लिम धर्म अपनाना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे? सर क्योंकि देखिए हम लोग राय कास्ट के हैं और हमारे कास्ट के जो लोग हैं उन लोगों ने हमारा कोई साथ तो दिया नहीं, या फिर हिंदुओं ने कोई हमारा इसमें साथ नहीं दिया। तो अब मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं कि मुस्लिम धर्म अगर अपनाएंगे तो उन लोग प्रताड़ित हैं उतना सर की कह रहे हैं, उतने परेशान हैं हम तब तो कह रहे हैं। हमारे कौम को हमारे हेल्प करनी चाहिए ना, हमारी जो कास्ट क्या है। लगता है मुस्लिम धर्म अपनाने से आप लोग सुरक्षा मिलेगी? क्योंकि सर मुस्लिम धर्म को देखिए जैसे उनको प्रताड़ित किया जाता है आज के ज़माने में, उसी तरह हमको भी टारगेट किया जा रहा है एक तरह से। हम भी तो टारगेट हो रहे हैं ना, तो इस वजह से। खास तौर पे इसमें मुस्लिम को ही टारगेट किया जा रहा है। अब हम क्या बताएं सर, अब जब हमको टारगेट किया जा रहा है तो अब हम क्या कह सकते हैं कि हम मुस्लिम है कि हिंदू, हमको कुछ समझ में, हमारा हेल्प इसमें कुछ नहीं हो पा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनसे आप लोग ने गुहार लगाए? गए थे लेकिन मिल नहीं पाते हैं वो, मतलब कई बार गई हूँ लेकिन मिले नहीं हैं। लोग बाहर से ही हटा देते हैं, कहते हैं कि आज नहीं बैठे हैं तो यहाँ गए हैं वहाँ गए हैं। 8-10 बार गई हूँ लेकिन हमको जाने नहीं देते हैं। योगी जी मिलने के लिए बैठते हैं, लेकिन जो बाहर लोग हैं आपकी वीडियो मान लीजिए योगी जी देख रहे हैं, तो योगी जी से क्या आप अपील तो मैं करेंगे? उनसे गुहार यही लगाऊं कि मेरी पीड़ा को सुने और मेरी दर्द को सुने, और उस पर जो भी करेंगे मैं उसके लिए का स्वीकार करूंगी। अगर आपकी पीड़ा को योगी जी सुन लेंगे तो क्या फिर आप अपना फैसला बदल देंगे, मुस्लिम धर्म में अपनाएंगी? जो कहेंगे मैं वो करूंगी, जो वो कह देंगे वो। हम आज उनकी सरकार है, हमारी सरकार है, हम तो अभी है तो यही कहेंगे ना, जो वो हमको देंगे वही हम स्वीकार कर लेंगे। क्या कहेंगे? अब ये प्रदेश के मुखिया हैं और उनको देखना चाहिए। यदि नहीं देख पा रहे हैं, 10 बार 12 बार मेरे बच्चे हम लोग उनके यहाँ मिलने का प्रयास किया, तो हम तो सरकार से कोई मदद नहीं मिलेगी। तो मैं फिर आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि इस समय हम लोग काफ़ी आहत हैं। हम लोग पास रास्ता क्या बचता है? हम लोग पास रास्ता क्या है सर बताइए? हमारा पूरा परिवार अलग अलग जौनपुर जेल में, तो हम लोग 15 साल से वैसे ही घर अपना एक काश्मीरी पंडित एक हम लोग छोड़ रखे हैं, और कहने के लिए हम हिंदू ब्राह्मण हैं। हमारे 3 लोगों के अलावा एक लड़का है, हमारे लड़के को जेल में तक मिलने नहीं दिए, 10 दिन तक गाजीपुर जेल में। कहाँ रखा गया था आप लोगों को? आजमगढ़, जौनपुर, मतलब अलग अलग जगह रखा गया था आपके पास उसका। देखिए ये वो परिवार है जो पीड़ित है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में ये गाजीपुर जिला आता है, जहां से मुख्तार अंसारी का नाम इस समय पूरे देश पूरी दुनिया में सुर्खियों में बना हुआ है। काफ़ी लोग कह रहे हैं वो माफिया है, बड़े बड़े चैनल कह रहा है वो माफिया, लेकिन ये परिवार कह रहा आज मुख्तार अंसारी की वजह से हम लोग आज जिंदा हैं। मुख्तार अंसारी की वजह से आज हम लोगों का परिवार यहाँ पे जिंदा है, और प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर प्रशासन हम लोगों की बात नहीं मानता है, योगी जी से भी गुहार लगा है कि अगर योगी जी सुन लीजिए हमारी पुकार को, नहीं तो हम लोग हिंदू धर्म को छोड़ के मुस्लिम धर्म अपना लेंगे। आप क्या सोचते हैं इनकी बात को, इनकी पीड़ा पे आप बताइए। संतोष चौहान, सच बात लाइव।